नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत की खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण गवई पर हमले के विरोध में भीम पैंथर द्वारा तीव्र आंदोलन किया गया। माननीय भूषण गवई पर हमले के विरोध में राकेश किशोर के विरोध में नारे लगाकर उनकी फोटो को जलाया गया। राकेश किशोर द्वारा भूषण गवई जैसे सम्माननीय पर निंदा करने पर भीम पैंथर ने अपनी नाराजगी जताई और राकेश किशोर की फोटो पर कालिक लगाकर विरोध दर्शाया। आने वाले समय उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी थी। इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष ने सहभाग लिया। राकेश किशोर फांसी दो, 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 जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश किशोर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश किशोर को फांसी दो, फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। संविधान जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो हिटलर की नहीं चलेगा, वो हिटलर की चलेगा, मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगा, वो हिटलर की जान चलेगा, वो हिटलर की जान चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमला हुआ है, इसमें कोई निषेधार्थ मोर्चा निकाला है, क्या कहेंगे? जो भूषण गवई सुप्रीम कोर्ट के जो इस देश के यानी बड़े जज हैं, उनके ऊपर जो इस कुत्ते ने राकेश किशोर इसने जुता मारने की हिम्मत की है, इसके ऊपर भीम पैंथर निषेध करता है और इसका हम मुंह काला करके इसको हम जूते मार के भीम पैंथर इसका निषेध करते हैं, निषेध करेंगे और इसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल हो, जो भीम पैंथर की मांग है। ऐसे मनुवादी यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? निषेध करना ही चाहिए, क्योंकि देश के जस्टिस भूषण गवई जी है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी। इसीलिए भीम पैंथर के हर इलाके में
मोर्चा और आंदोलन करेंगी भीम पैंथर की टीम। कहाँ पर निवेदन देंगे और कहाँ पर आप अपना रिपोर्ट देने वाले हैं? हम निवेदन कलेक्टर साहब को देने वाले हैं आज शाम को। किस तरह की कार्रवाई इस पर होना चाहिए, क्या नहीं? देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए और एट्रोसिटी एक्ट का भी गुना दाखिल इसमें होना चाहिए। न्यायाधीश सीबीआई BR गवई इनके ऊपर में जो राकेश किशोर वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, उनका भीम पैंथर की ओर से निषेध करते हैं। इसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। जय भीम। मेरा नाम बोलीवाल है, मैं भीम पैंथर संगठन का पदाधिकारी हूँ। मैं भीम पैंथर संगठन का पदाधिकारी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जो न्यायाधीश भूषण गवई साहब पर जो कायराना हमला जो राकेश किशोर जी ने किया था, उसका निषेध व्यक्त करने के लिए आज हमारी संगठन ने यहाँ पे आंदोलन किया हुआ है। हमारा कहना ऐसा है कि एक संविधानिक पद पर रहते हुए भी आपने जो राकेश किशोर जी है, इन्होंने राकेश किशोर जी है, इन्होंने जो हमारे न्यायाधीश पे जूता उछाला, पर उनको कोई भी सजा इसकी दी नहीं गई। असल में अगर एक छोटे से भी इधर कुछ होता है, कोई संवैधानिक पद पे अगर रहता है, तो उस पे कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई होती है और हमारा इस पे निषेध है। और हम लोग ये करना चाहिए, ये जो अपने राकेश किशोर जी है, इन पे एट्रोसिटी का एक्ट लगना चाहिए। इनका कायदा तो रद्द कर ही दिया है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारे तरफ से मांगनी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको सभी को क्रांतिकारी जय भीम। भीम पैंथर का पदाधिकारी उत्तराखंड से हम ये ऐलान करना चाहते हैं देश के उन जातिवादी लोगों को, अगर किसी भी दलित समाज का व्यक्ति को अगर आपने नीचा देखने की कोशिश की, तो आप सतर्क रहिए, आप खबरदार रहिए। हम आपको कहावत बताते हैं, हमारी कौम वो है कि जियो तो नजर मिला के जियो, आप सोच के एक रात कम जिए तो इस तरह जिए, नजर में नजर डाल के जिए। वो कौन से हम लोग आते हैं? हम जातीयवादी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जंगल शांत है, इसका मतलब ये मत समझो कि जंगल में शेर नहीं है। जंगल शांत है, इसका मतलब ये मत समझो कि जंगल में शेर नहीं है। हम वो समाज से आते हैं, हम बाबा साहब के, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तथागत भगवान बुद्ध के शांति को मानने वाले लोग हैं। अगर हम पे गिरेमान को अगर कोई ललकारेगा तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं। यही बोल के मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय भूषण कुमार गवई जी पे जो हमला हुआ है, वो सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, तो पूरे एक संविधान पर, इस देश की व्यवस्था पर हमला हुआ है। मैं भीम पैंथर के माध्यम से इस ऐसे व्यक्ति का विरोध करता हूं और भीम पैंथर के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर शिक्षा दी जाए। अगर उसको शिक्षा नहीं दी गई तो कल हाईकोर्ट के व्यक्ति कोई जूता उठाएगा, कोई बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों पर जूता उठाएगा। अगर ये सबसे बड़ा सबक होगा कि उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, दुख है कि उस आदमी को एक दिन की भी जेल की कोठरी नहीं दी गई। उस आदमी को सेम डे बेल दिया गया। नागपुर के छोटे से अगर सेशन कोर्ट के जज को आप कुछ जोर से बोलते हो तो आपको 2 से 7 दिन तक वो जेल में डालने का पावर उसके पास है। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते से हमला किया गया, फिर भी उसको एक दिन की भी जेल की कोठरी नहीं दिखाई गई। तो ये क्या सनातनी हिंदू इतने पावरफुल। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जिस हिसाब से ये देश की व्यवस्था हो गई है, इस व्यवस्था में इतने बड़े आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मजबूर कर दिया को एक दिन की जेल की कोठरी इंसान को न दे सके। कल चल के नागपुर कलेक्टर पे हमला होगा और भी प्रधानमंत्री पे हमला होगा, चीफ मिनिस्टर पे हमला होगा। इसको रोकने के लिए उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ऐसे मैं भीम पैंथर से मांग करता हूँ। जय भीम, जय भारत। किस तरह का निषेध मोर्चा किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भारत के मुख्य चीफ जस्टिस है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रहेंगी। और उनका तो छोड़ो, ये जो मनुवादी है, ये भाजपा वाले हैं, ये गेंडे जो बैठे हैं वहाँ पे, मोदी
योगी और मोहन भागवत, तो इन्होंने अभी सबक लेना चाहिए। हम इसलिए उनका आह्वान करते हैं कि भाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस दिन अकेले थे तो महाड़ का सत्याग्रह किए थे, क्या उखाड़ लिए? राम मंदिर चालू कर दे नासिक का, क्या उखाड़ लिए? कालाराम मंदिर। उसके बाद में वो इतने सारे ब्राह्मण थे, उनके सामने मनुवाद स्मृति जो जलाए, क्या उखाड़ लिए? अबे अभी तो इतने 80 कोटि जनता उनके साथ में है भाई, आप सुधर जाओ। जब तक कि हम शांत है। जिस दिन भी हमारी क्रांति होगी समझो, तो तुम यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेंगे। ये भागवत को यहाँ से जान लेना चाहिए उन्होंने। तो हम बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे है, इसलिए शांत है। बुद्ध धर्म ने हमें शांति का मार्ग दिया है, इसलिए हम शांत है। इसके बाद में हमको क्रांति पे लाएंगे तो उनको ये पूरा एरिया छोड़ना पड़ेगा, पूरा इंडिया छोड़ना पड़ेगा। जो अंग्रेजों की गुलामी करते हैं उनको ये छोड़ना पड़ेगा, इतना सोच लो बोलना। और भागवत को और जो नेपाल में हुआ है वो भारत में होगा और सभी तरफ होगा। ये सो भाजपा वाले को, अंधा भक्तों को भारत में होंगे, पूरा इंडिया में चलेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।